तो गाइज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो क्लिपिंग है वो आपके मिक्स को खराब करती है, लेकिन अगर आपके पास एक सही टूल है और आप उसको सही तरीके से यूज कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी वो आपके मिक्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। तो इसी रीजन की वजह से आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 ऐसी क्लिपिंग ट्रिक्स शेयर करूंगा जो कि आपकी मिक्सिंग अप्रोच को कंप्लीटली चेंज कर देगी। और इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मैंने एक और बहुत ही खूबसूरत गाना यहाँ पे लिया है जिसको बेसिकली मैंने स्टेम मास्टर किया था और उस गाने का नाम है प्रोमिसेस बाय इक्लिप्स नोवा। तू रुके ना रुके मैं रहूंगा यहाँ, आंसू ही तेरे गिरने से पहले होके जाएंगे कांधे से मेरे सदा। तो इनकेस अगर आप लोग इस गाने को पूरा सुनना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल्सो क्योंकि मैंने इस गाने को ना ही मिक्स किया है और ना ही मास्टर किया है बल्कि स्टेम मास्टर किया है, जिस प्रोसेस के बारे में आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो इनकेस अगर आप लोग चाहते हैं कि उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊं चैनल पे तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताना। जो सबसे पहली ट्रिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है बेस गिटार के लिए, बिकॉज बेस गिटार एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉट ओनली फील के लिए डाला जाता है बल्कि उसके जो नोट्स हैं उनको भी सुनाने की जरूरत पड़ती है और वहां पे एग्जैक्टली क्लिपिंग का बहुत काम है। और वो किस तरह से एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे बेस ट्रैक को सोलो कर देता हूँ। एक बार इसको सुन के देखिए बिना क्लिपर के। तो वैसे तो ऑलरेडी ये काफी अच्छा साउंड कर रहा है, प्लस इसमें हार्मोनिक्स भी बहुत सही प्रेजेंट है, लेकिन सारे जो बेस ट्रैक्स मेरे पास आते हैं उनमें इतने हार्मोनिक्स नहीं होते। और उसके लिए मैं कौन सी ट्रिक यूज करता हूँ यहाँ पे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग डाल देंगे ये प्लगइन जिसका नाम है VClip2 बाय वेन ऑडियो। तो देखने से ही आप लोगों को एक फीलिंग आ रही होगी कि काइंड ऑफ कंप्रेसर की तरह ये दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं कंप्रेसर और लिमिटर तो भाई भाई हैं, लेकिन इसी प्लगइन को मैं यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ ये आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। उसके लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इस प्लगइन का टेक्सचर दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग इनपुट गेन को बढ़ाएंगे, आउटपुट गेन को सेट करेंगे ताकि हमारी लाउडनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो और हमारे मिक्स का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ इसके टेक्सचर्स हैं उनको भी हम एक बार एक्सप्लोर करके देखते हैं। Alright, pretty nice. Also एक और चीज जो मेरे को इस प्लगइन की बहुत अच्छी लगती है दैट इज दिस ऑन ऑफ बटन। बेसिकली इनका जो बाईपास बटन है वो ऑटोमेटिकली गेन को मैच कर देता है ताकि जब भी आप बिफोर आफ्टर करें तो आपका जो डिसीजन है वो बायस ना हो। एक बार इसको क्विकली कंपेयर करके देखते हैं। सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को फील हो रहा होगा कि जैसे ही मैंने लिमिटर को ऑन किया वैसे कहीं ना कहीं जो हाई एंड है वो थोड़ा सा क्लीन सुनाई देने लगा। और इस चीज को आप लोग विजुअली भी देख सकते हैं। मेरे को इस प्लगइन के मीटर्स बहुत ज्यादा पसंद है जो कि आप यहां से टॉगल कर सकते हैं। एक बार इसको देखिए। सो कहीं ना कहीं इनके जो मीटर्स हैं वो नॉट ओनली फ्रीक्वेंसी रेंज दिखाते हैं बल्कि एम्पलीट्यूड भी दिखाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत काम की चीज है। प्लस ये जो मीटर्स हैं इनको आप अलग से बाहर भी निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला मीटर बहुत ज्यादा पसंद है जहाँ पे एग्जैक्ट क्लिपिंग दिख रही होती है। तो इसको अगर हम राइट क्लिक करके पॉप आउट कर दें तो कहीं ना कहीं ये मीटर आपके पास अलग से यहाँ पे आ जाएगा। और अभी तो इस प्लगइन में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं एक एक करके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, बिकॉज काइंड ऑफ ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है और इसके साइज पे बिल्कुल भी मत जाना। इसके अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर्ड हैं जिनमें से एक जो हमारे अभी काम में बहुत आने वाली है दैट इज द मल्टी बैंड मोड। तो मल्टी बैंड आप लोग जानते ही होंगे एग्जैक्टली क्या काम करता है। बेसिकली इसकी मदद से हम कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज में क्लिपिंग इफेक्ट लगा सकते हैं और बेस गिटार के केस में तो ये बहुत ज्यादा काम में आएगा बिकॉज जो लो एंड है उसको हम रेयरली क्लिप करते हैं। ज्यादातर हम लोग लो मिड्स या हाई फ्रीक्वेंसीज को क्लिप करते हैं और वो किस तरह से यहाँ पे करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पे मल्टी बैंड को ऑन कर देता हूं और ये जो मीटर है अभी के लिए इसको ऑफ कर देते हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो लो बैंड है इसको तो ऑफ कर देता हूं और इन बैंड्स को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके देखते हैं।
प्रीटी नाइस। और इसका जो इफेक्ट है ये मैं ड्रम्स के साथ देखना चाहता हूँ, बिकॉज इवेंचुअली ये सारी चीजें हम लोग गाने के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, ना कि सोलो में। पर इस वीडियो में मैं काफी जगह पे सोलो करके भी प्रोसेसिंग करूंगा, ताकि ये जो प्लगइन है इसका फंक्शन आपको डिटेल में समझ आए। सो एक बार यहाँ पे ड्रम्स को भी सोलो कर देते हैं और उसके साथ सुन के देखते हैं। ऑलराइट, प्रीटी नाइस। उसी के साथ साथ एक और बहुत क्रेजी फीचर है इस प्लगइन में, दैट इज दिस एम्फेसिस बटन, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एग्जैक्टली क्या करता है, एक बार इसको सोलो में सुन के देखिए। राइट, तो जैसे कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे एक एम्फेसिस ऐड किया, जिस वजह से जो ओवरऑल टोन है वो भी कहीं ना कहीं ऑल्टर हुई। प्लस मुझे लगता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा काम आएगा, स्पेशली जिस तरह से इसने हमारे लो एंड को डिस्टॉर्ट किया था, वो टेक्सचर भी मेरे को काफी कूल लगा। ऑब्वियस सी बात है, उसको आप डायरेक्टली किसी भी एलिमेंट पे नहीं डालोगे, बल्कि पैरेलल में यूज कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर हम लोग क्लिपर मोड में वापस जाए तो आपको एक छोटी सी चीज यहाँ पे दिखाई देगी, जहाँ पे सिमेट्रिक लिखा हुआ है। तो सिमेट्रिक समझने के लिए आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो आपकी ऑडियो फाइल होती है उसमें कहीं ना कहीं दो पोलैरिटीज होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो इनका डिफॉल्ट मोड है सिमेट्रिक, वो कहीं ना कहीं आपके जो दोनों प्लस और माइनस है उनको इक्वली इंपैक्ट करता है। वेयरएज अगर आप नीचे प्लस या माइनस पे इंडिविजुअली क्लिक करें तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस हो जाता है, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी वाली ऑडियोस है उनको आप इंडिपेंडेंटली ऑल्टर कर सकते हो। इसको भी एक बार सुन के देखते हैं ये हमारे टेक्सचर को किस तरह से चेंज करता है। राइट, क्या बात है। कहीं ना कहीं मेरे को प्लस पे ज्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज जैसे हम लोग माइनस पे गए, कहीं ना कहीं जो लो एंड था बेस का वो गायब हो गया, और वही एक्चुअल में एसेंस भी है उसका, तो उसको तो हम हटा नहीं सकते हैं। बट ये वाली जो ट्रिक है ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी आपके बेस को कट थ्रू करवाने में, स्पेशली जो फोन जैसे डिवाइसेस हैं वहां पे भी आपका बेस क्लियरली सुनाई देगा। उसी के साथ साथ अगर हम लोग अगली ट्रिक पे चले, तो अगली ट्रिक मेरी फेवरेट है, जिसको मैं ज्यादातर ड्रम एलिमेंट्स पे यूज करता हूं। तो एक काम करते हैं, उसके लिए सबसे पहले एक बार ड्रम्स को सुन के देखते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि मैं सुन सकता हूं, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ही मैंने बेस गिटार को ऐड किया, वैसे ही मेरी किक का जो पंच था वो कहीं ना कहीं कम हो गया। तो उसको तो हम लोग वापस लाएंगे क्लिपर की मदद से, लेकिन उसी के साथ साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले एक बार किक को सुन के देखिए इंडिविजुअली, एंड ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे हमारे पास कितना हेडरूम है इस ट्रैक में। सो कहीं ना कहीं हमारी जो किक है वो -22 के अराउंड है। वैसे तो हमारे पास बहुत ज्यादा हेडरूम है, इसीलिए इस पर्टिकुलर गाने में मैंने क्लिपिंग का यूज नहीं किया था। लेकिन जो ट्रिक मैं आप लोगों को यहाँ दिखाने वाला हूँ, उससे हमारा जो हेडरूम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, लेकिन जो किक का पंच है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए अगेन हम लोग सेम क्लिपर को यहाँ पे यूज करेंगे, बिकॉज उसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा, दैट इज सिंपली इनपुट गेन को बढ़ाना, एट द सेम टाइम जो मेरी आउट सीलिंग है उसको मैं रिड्यूस कर दूंगा, बिकॉज आउट सीलिंग एक ऐसी चीज है जो कि कहीं ना कहीं आपकी ऑडियो को रोक देती है, एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाने देती, चाहे आप कितना भी गेन डायल करो। तो इसको एक बार ऑब्जर्व करके देखिए।
राइट, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि हमारी किक का जो पंच था वो तो कहीं ना कहीं बढ़ गया। एट द सेम टाइम अगर मैं आप लोगों को किक को सोलो में सुनाऊं और आप ऑब्जर्व करके देखिए इसका हेडरूम, तो वो तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। एक बार बिना इसके सुन के देखिए विद। सो कहीं ना कहीं इसने बहुत अच्छी क्लिकीनेस ऐड कर दी, बहुत अच्छा पंच ऐड कर दिया हमारी किक में, जिस वजह से वो हमारे म्यूजिक में बहुत अच्छे से कट थ्रू कर पा रही थी। तो एक काम करते हैं, इसको बेस के साथ सुन के देखते हैं और बिफोर आफ्टर करके देखते हैं। प्रिटी नाइस। उसमें कहीं ना कहीं वेट तो ऐड हुआ, लेकिन अभी भी मेरे को फील हो रहा है कि थोड़ा सा और कट थ्रू करवाया जा सकता है, बिकॉज हम लोगों ने उसको पहले बेस के साथ नहीं सुना था। तो यहाँ पे तो मेरे को पता है कि मुझे क्या करना है। हम लोग सिंपली जाएंगे एम्फेसिस टैब में और थोड़ा सा उन फ्रीक्वेंसीज पे एम्फेसाइज करते हैं जो कि हमारी किक को कट थ्रू करने में हेल्प करेगी। बहुत ही खूबसूरत साउंड कर रही है हमारी किक एंड आई रियली होप कि ये वाली ट्रिक आपको पसंद आई होगी। और इस ट्रिक को आप लोग नॉट ओनली किक में बल्कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मैं ज्यादातर परकसिव चीजों में इसको अप्लाई करता हूं, बिकॉज उनमें कहीं ना कहीं एक सडन इंपैक्ट होता है, जिस वजह से वो एलिमेंट्स बार बार आपके मिक्स में उछलते रहते हैं। तो जो लिमिटर और क्लिपर है वो उसको टाइट रखने में हेल्प करते हैं। सो ऑन टू द नेक्स्ट ट्रिक, और अगली जो ट्रिक है उसको थोड़ा स्पेशल बनाते हैं, उसको हम लोग वोकल्स पे डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों को एक ऐसी क्लिपर की ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप नॉट ओनली अपने वोकल्स को वाइड साउंड करवा सकते हो, बल्कि उनमें थोड़ी सी बॉडी भी ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे जो लीड वोकल्स है उनको मैं यहाँ पे सोलो कर दूंगा। एक बार इनको सुन के देखिए। ओ मेरे सोनिया, ये वादा है मेरा, तू रुके ना रुके मैं रहूंगा यहाँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो मेरा लीड वोकल का ट्रैक है इसको तो मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, एंड ये जो ऑडियो फाइल है इसको भी हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट कर देंगे। ऑटोमेशन को कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज ऑटोमेशन तो लगी है वोकल्स में काफी ज्यादा। प्लस ये जो डुप्लीकेट लेयर है इसको एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं पीसी पैरेलल क्लिपिंग। और यहाँ पे जो मेरे सेंड्स हैं इनको मैं ऑफ कर दूंगा, गेन को एज इट इज रहने देते हैं, बिकॉज और कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही नीचे वोकल्स में। अब हम लोग यहाँ पे कुछ खुराफाती करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लिपर को डायरेक्टली इस ट्रैक पे डाल देंगे और हेवीली इसको डिस्टॉर्ट कर देंगे, एकदम ओवर कंप्रेस्ड, और वो जो ग्रिटीनेस होती है वो अचीव करने की कोशिश करेंगे। और वो एग्जैक्टली हम क्यों कर रहे हैं वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। ओ मेरे सोनिया, ये वादा है मेरा, तू रुके ना रुके मैं रहूंगा यहाँ। और आंसू भी तेरे गिरने से पहले होके जाएंगे कांधे से मेरे सदा। ओ मेरे सोनिया, ये वादा है मेरा, के रातों को ना होगा सुना घर तेरा, सताए जो कोई या होगी तू खफा। प्रिटी नाइस। वैसे नाइस तो साउंड नहीं कर रहा है, लेकिन इसका काम बहुत ज्यादा आने वाला है। इसको देखते हैं हम किस तरह से यूज करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, अब इस ट्रैक के बाद एक स्टीरियो इमेजिंग प्लगइन डालूंगा, और इस केस में मैं हेज 2 प्लगइन यूज कर रहा हूं, बिकॉज कहीं ना कहीं जिस तरह से विड्थ ऐड करता है ऑडियो में वो काफी ज्यादा नेचुरल साउंड करती है। तो यहाँ पे टाइम बचाने के लिए हम लोग कोई भी एक प्रीसेट यूज कर लेंगे। मेरे को एक दो प्रीसेट्स तो बहुत पसंद है इसके। लेट्स गो विद अ रूम प्रीसेट। एक काम करते हैं, ये वाले जो रूम प्रीसेट्स है इनको ट्राई करके देखते हैं। सोनिया, ये वादा है मेरा, तू रुके ना रुके मैं रहूंगा यहाँ। और आंसू भी तेरे गिरने से पहले होके जाएंगे कांधे से मेरे सदा। ऑलराइट, आई थिंक ये अच्छा साउंड कर रहा है। बस हमें लीड वोकल्स के साथ एक बार इस लेयर को सुनना पड़ेगा, बिकॉज कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि मेरे को इसमें डक करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए एक काम करते हैं, इसको लीड वोकल्स के साथ सुनते हैं, प्लस इसमें मैं एक EQ ऐड कर देता हूँ। ओ मेरे सोनिया, ये वादा है मेरा, तू रुके ना रुके मैं रहूंगा यहाँ। और आंसू ही तेरे गिरने से पहले होके जाएंगे कांधे से मेरे सदा। ओ मेरे सोनिया, ये वादा है मेरा,
के रातों को ना होगा सुना घर तेरा, सताए जो कोई। प्रिटी नाइस। अब हमें एक इमेजर प्लगइन चाहिए जिससे हमारी जो पैरेलल लेयर है उसको हम थोड़ा सा साइड्स में स्प्रेड कर पाए। तो उसके लिए यहाँ पे अगेन मैं एक स्टॉक इमेजिंग प्लगइन डाल दूंगा विच इज माय डायरेक्शन मिक्सर, और थोड़ी सी इसकी विड्थ इंक्रीज करते हैं। ओ मेरे सोनिया ये वादा है मेरा, तू रुके ना रुके मैं रहूंगा यहाँ, और आंसू ही तेरे गिरने से पहले होके जाएंगे कांधे से मेरे सदा। ओ मेरे सोनिया ये वादा है मेरा, के रातों को ना होगा सुना घर तेरा, सताए जो कोई या होगी तू खफा मैं हाथों को। ऑलराइट, साउंड्स गुड। आई थिंक डिफरेंस भी सुनाई दे रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और मॉड्यूलेशन के साथ खेलना चाहता हूँ मैं इस लेयर पे, ताकि इसको डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा और आसान हो जाए। तो उसके लिए एक काम करते हैं, देखते हैं इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं। ओ मेरे सोनिया ये वादा है मेरा, तू रुके ना रुके मैं रहूंगा यहाँ, और आंसू भी तेरे गिरने से पहले होके जाएंगे कांधे से मेरे सदा। ओ मेरे सोनिया ये वादा है मेरा, के रातों को ना होगा सुना घर तेरा, सताए जो कोई या होगी तू खफा मैं हाथों को तेरे थाम लूंगा सदा। ओ मेरे सोनिया ये वादा है मेरा, तू रुके ना रुके मैं रहूंगा यहाँ, और आंसू ही तेरे गिरने से पहले होके जाएंगे कांधे से। तो मैंने कहीं ना कहीं फिर से अपने वोकल्स को क्लिप किया ताकि और ग्रिटीनेस और एग्रेशन उनमें ऐड हो। उसी के साथ साथ एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, बिकॉज जब आप इतना डिस्टॉर्शन डाल रहे हो अपनी ऑडियो में, इतना हेवीली उसको क्लिप कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कुछ आर्टिफैक्ट्स आने के चांसेस हैं। तो उस रीजन की वजह से आपको दिखेगा कि बहुत सारे प्लगइन्स में ओवर सैम्पलिंग करके एक बटन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज कर देंगे ताकि जो भी आर्टिफैक्ट्स हो वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाए। सोनिया ये वादा है मेरा, तू रुके ना रुके मैं रहूंगा यहाँ, और आंसू भी तेरे गिरने से पहले होके जाएंगे कांधे से मेरे सदा। प्रीटी नाइस, काफी टाइट साउंड कर रहा है। अब इसको लीड वोकल्स के साथ सुनते हैं और इसका जो फाइनल लेवल है उसको गाने के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ओ मेरे सोनिया ये वादा है मेरा, तू रुके ना रुके मैं रहूंगा यहाँ, और आंसू ही तेरे गिरने से पहले होके जाएंगे कांधे से मेरे सदा। ओ मेरे सोनिया ये वादा है मेरा, के रातों को ना होगा सुना घर तेरा, सताए जो कोई या होगी तू खफा मैं हाथों को तेरे थाम लूंगा सदा। ओ मेरे सोने। राइट, क्या बात है। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही मैंने इस लेयर को एनेबल किया वैसे ही एक स्लाइट अमाउंट ऑफ स्टीरियो विड्थ ऐड हो गई हमारे वोकल्स में, वेरस जैसे ही हमने इसको ऑफ किया तो वोकल्स काफी ज्यादा सेंटर में और मोनो साउंड कर रहे थे। तो इन केसेस में ये वाली जो ट्रिक है ये काफी ज्यादा काम में आती है। एंड अगेन आप इसको नॉट ओनली वोकल्स में बल्कि इवन अपने इंस्ट्रूमेंट्स में भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आपके गिटार्स हो गए, इवन बेस में भी काफी लोग यूज करते हैं, स्पेशली अगर वो रीज बेस यूज कर रहे हैं या कोई भी सिंथ बेस उन्होंने प्रोग्राम किया है जिसको वो स्टीरियो करना चाहते हैं। बस एक चीज आपको मेक श्योर करनी है कि मान लो आपने बेस को डुप्लीकेट किया है और ये सारी चीजें की जो अभी हमने वोकल्स में की है, तो जो बेस का डुप्लीकेट वाला ट्रैक है यानी जो पैरेलल ट्रैक है उसमें आपको मेक श्योर करना है कि आप EQ में एक लो कट लगा दो, ताकि जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं वो सेंटर में सुनाई दे और जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसीज हैं वो एक्चुअल में आपके बेस को वाइड साउंड करवाए। इसके अलावा इसके अंदर आपको मिड साइड मोड भी मिल जाता है, बिकॉज फिलहाल हम लोगों ने उसको ऑफ किया हुआ है। जब आप मिड या साइड पे क्लिक करते हैं तो आप इंडिविजुअली ऑल्टर कर सकते हैं कि आपको अपने सेंटर और साइड को कैसे ऑल्टर करना है, और ये बहुत ज्यादा काम में आता है बस प्रोसेसिंग के टाइम पे या फिर मास्टरिंग के टाइम पे। एट द सेम टाइम जैसे आप बोथ पे क्लिक करेंगे तो इसका जो इंटरफेस है वो एक्सपैंड हो जाता है ताकि आपको मिड और साइड यहाँ पे एक साथ दिखाई दे, जो कि अगेन मेरे को लगता है कि आपके वर्कफ्लो को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। और इनकेस अगर आप लोग इस प्लगइन को ट्राई आउट करना चाहते हो तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इनकेस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो मेरे को नीचे कमेंट से बताना कि आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आई। हैप्पी लर्निंग। भाई ये प्लगइन तो बड़ा ही गजब है, मैं अभी जाके इसको इंस्टॉल करता हूँ। अच्छा, क्या बात है। हाँ भाई, लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ, पूछ। तूने बोला कि इनका जो बाईपास बटन है वो अपने आप गेन मैच कर देता है और ऑन ऑफ करने पे लाउडनेस नहीं चेंज होती। हाँ तो पर जैसे ही तूने इस प्लगइन को किक पे डाल के ऑन किया उसकी लाउडनेस क्यों बढ़ गई? प्रीटी नाउ